नमस्कार, मैं हूं धर्म प्रकाश गुप्ता, हिमाचल गार्डन न्यूज़ चैनल से। जैसे जैसे हम आखिरी चरण के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं और पार्लियामेंट चुनाव संपन्न होकर 4 जून को नतीजे घोषित होने की सबको इंतज़ार है, सबके दिमाग में ये प्रश्न घूम रहा है कि अब चुनाव के नतीजे क्या होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने नारा दिया है अब की बार 400 पार, उसको पूरा करने में वो कामयाब होंगे, या जो उनका दूसरा पड़ाव है 370 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी, या फिर जो एक तीसरा संभावना है कि वो 272 सीटें प्राप्त करके पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, या जो एक बहुत से विश्लेषक हैं जिनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 272 का आंकड़ा छूना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इन्हीं सब चर्चाओं के बीच आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सत्ता में वापसी के लिए जो सबसे जो निर्णायक भूमिका अदा करने वाले राज्य हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो है अपनी जीत सुनिश्चित करती है, या वहाँ दोबारा से अपना जो जीती हुई सीटें उनको किस तरह से बरकरार रखती हैं। तो इस कड़ी में मैं पहले कहना चाहूँगा कि जो उत्तरी भारत है उसके बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 100% या उसके आसपास जो है सीटें प्राप्त हुई थी। 60% उनका स्ट्राइक रेट रहा था और कुछ जगह मतलब थोड़ा बहुत 1-2 सीटों कम करके उन्होंने बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पे जीती थी। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास ये चुनौती रहेगी कि क्या 2024 के चुनाव में वह इन राज्यों में अपना जो 2019 की परफॉर्मेंस है उसको बरकरार रखती है, या कुछ अगर उसमें कमी आती है तो फिर क्या परिस्थिति बनेगी। इन राज्यों की हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 80 में से 64 सीटें हैं। बहुत अच्छी उन्होंने यहाँ पे कई चुनावों में जो है जीत हासिल करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी की अभी भी ये उम्मीद है कि जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद वो यूपी में उनको और सीटें उनकी बढ़ेगी। दूसरा राज्य इस कड़ी में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 जो पार्लियामेंट की सीटें हैं उनमें से 41 जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है उसको 2019 के चुनाव में मिली थी। लेकिन इसमें परिवर्तन ये है कि उस वक्त जो एकीकृत शिवसेना है वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का हिस्सा था, और उसको 7 चुनाव लड़के इन्होंने 48 में से 41 सीटें जो है जीती थी। तीसरा राज्य हम इसमें बात करते हैं वो है बिहार। बिहार में भी यही स्थिति कि बिहार में 40 वहाँ पे कुल पार्लियामेंट की सीट्स हैं, और उन्होंने जो नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ समझौते के तहत उन्होंने 2019 के चुनाव में 40 में से 39 सीट्स पे जीत हासिल की थी। इसी तरह से और भी बहुत राज्य हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़, जहाँ में से 11 में से 9 सीट्स उन्होंने हासिल की थी। उसके अलावा कर्नाटका में जो है 29 में से 28 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जो है जीती थी। दिल्ली में 7 की 7, मध्य प्रदेश में जो है 28 में से 27, राजस्थान में 25 में से 24, गुजरात में 26 में से 26, दिल्ली में 7 में 7, हरियाणा में 10 में 10, हिमाचल में 4 में से 4, उत्तराखंड में 5 में 5। तो इस तरह अगर हम कुल मिला के देखें तो ये जो बहुत से राज्य हैं इनमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही जो है शानदार जीत उन्होंने हासिल की थी। लेकिन अब यही प्रश्न है कि क्या 2024 के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रख पाएगी। थोड़ी सी हम अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में
बात करें, उत्तर प्रदेश में जो पिछले कई चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही प्रचंड बहुमत मिलता है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ये संभावना है, उम्मीद है कि वहाँ पे उन्हें दोबारा से जो है कईयों का तो ये भी मानना है कि 64 सीटें मिलेंगी और ये भी कई लोग अटकलें लगा रहे हैं कि जो 64 से लेकर उनकी सीटें बढ़ भी सकती हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो आज की जो स्थिति है उसमें जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है उसकी जो जनसभाएं उसमें अपार जनसमूह आ रहे हैं। स्थिति यहाँ तक है कि एक दो जो रैलीज़ हैं जनसभाएं वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो ज्वाइंटली करनी थी वो रद्द करनी पड़ी, इसलिए कि वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जो है एक प्रश्न खड़ा हो गया, इतनी भीड़ वहाँ पे आ गई। तो वहाँ पे बहुत मतलब उनको मजबूती से मिल रहा है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो बहुत से जो विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि जो समाजवादी जो बीएसपी है, बीएसपी यद्यपि अलग से चुनाव लड़ रही हैं और पिछले जो कई चुनाव है उसमें जो उन्होंने समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस बार कई लोगों का ये मानना है कि जो बीएसपी का वोट बैंक है वो शायद इस बार समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है उसकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। उसमें से कुछ वोट जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जाएगा। तो इस परिस्थिति में ये आज यही मतलब देखना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के बाद जो 80 है उसमें से कितनी सीटें ले जाती है, 64 से आगे बढ़ सकती हैं या उनकी कुछ सीटें कम हो सकती है। और यही स्थिति में महाराष्ट्र की बात करूँगा। महाराष्ट्र में जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी और एकीकृत शिवसेना है उनका गठबंधन था और उसी गठबंधन के जो मजबूती से उन्होंने 48 में से 41 सीटों पे जीत हासिल की थी। लेकिन उसके बाद जो है शिवसेना दो फाड़ हो गई है। एक गुट जो है वो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री है शिंदे ग्रुप वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है और जो दूसरा गुट है उद्धव ठाकरे का वो जो है कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस जो है उसका वहाँ पार्ट है। और इसी तरह से जो एनसीपी है शरद पवार की एनसीपी उसमें भी दो फाड़ हो गए और एक जो गुट है उनका अजीत पवार का वो वहाँ सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल है और जो दूसरा गुट है वो जो है जो कांग्रेस का इंडिया अलायंस है उसमें है। तो और इस परिस्थिति में जो 48 में से क्या 41 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन है वहाँ जीत पाएगा, ये एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न रहेगा। और इसी कड़ी में तीसरा राज्य जो है बिहार में भी मैंने जैसे बताया कि पिछले जो चुनाव हुए थे 2019 के उसमें 40 सीटों में से जो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है उसने 40 में से 39 सीट्स पे वहाँ जीत हासिल की थी। लेकिन वहाँ भी परिस्थिति बदली है। अभी जो वहाँ के विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि जो नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री जेडीयू के जो नेता भी हैं उनकी स्थिति इस पूरे काफ़ी कुछ समय में कमज़ोर हुई है और भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी जो 17 सीटों पे वो चुनाव लड़ रही है उस पर वो अगर उनकी 60% स्ट्राइक रेट भी रहे तो भी जो उनके गठबंधन के साथी हैं उनकी सीट्स वहाँ पे कम होगी। तो ये भी और दूसरी ओर जो वहाँ पे आरजेडी कांग्रेस वामपंथी दल और अन्य जो सबका एक अलायंस है उसकी स्थिति वहाँ पे मजबूत हुई है। अब ये देखना है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है वो 40 में से 39 सीटों पे अपनी जो बढ़त है कायम रख पाता है या जो कांग्रेस अलायंस है वो उसमें से कुछ जो है सीटें उनसे छीन सकता है। इसी कड़ी में जो कर्नाटक है, कर्नाटका में भी जो है 29 में से 28 सीट्स पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी और इस बार उनका अलायंस जो है वो जेडीएस से है। लेकिन वहाँ पे जो जेडीएस है उसके नेताओं पे जो है यौन शोषण के आरोप लगने के बाद वहाँ जेडीएस की स्थिति कमज़ोर हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ भी ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर्नाटक में जो है अपनी पिछली परफॉर्मेंस को वो रिपीट कर पाता है नहीं। अगली ये बात हम करें हरियाणा की। हरियाणा में भी 10 में से 10 सीट्स हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी। लेकिन वहाँ जो अभी परिस्थितियाँ हैं कि 7 नवंबर के बाद या वहाँ पे जो जेपीपी से उनका अलायंस था उसको टूटने के बाद और अन्य भी वहाँ घटनाक्रम कई हुए हैं, राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उसमें क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 10 में से 10 सीट जीत पाएगी, ये भी एक जो है देखने में आगे देखना पड़ेगा। और इसी तरह से जो है दिल्ली में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 7 सीट जीती थी और अभी जो वहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो है वो अलायंस भी हुआ है
अब भारतीय जनता पार्टी 7 में से कितनी सीट वहाँ जीत पाती है, जो इंडिया अलायंस है या जो इंडिया अलायंस है उनको कितनी सीट मिल सकती है, वो भी एक वहाँ पे रोचक स्थिति बनी हुई है। इसी तरह से जो हिमाचल है, हिमाचल में जो पिछले जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, उसमें 4 में से 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन अभी कुछ जो यहाँ के विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब वो 2019 की जो परफॉर्मेंस है उसको रिपीट करना जो है थोड़ा मुश्किल होगा। तो यही जो सारी स्थिति है, इसमें अन्य भी बहुत राज्य हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ये मुख्य मैंने राज्य बताए जहाँ पे इनका स्ट्राइक रेट 100% था, राजस्थान है। राजस्थान में जो है मैंने बताया इनका जो है 25 में से 24 सीट्स इन्होंने जीती थी, गुजरात में 26 में से 26 सीट जीती थी, मध्य प्रदेश में जो है वो 28 में से इन्होंने 29 में से 28 सीट जीती थी। तो क्या वो अब ये सारे जो राज्य हैं वहाँ पे बदली परिस्थिति में क्या ये वहाँ पे अपना 100% स्ट्राइक रेट कायम रख पाते हैं? अगर ये रख पाते हैं तो निश्चित तौर पे तो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीद है कि हम 370 भी पहुँच सकते हैं या 400 का वो लगा सकता, उसकी ओर मतलब वो बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इन राज्यों में अगर कहीं कमी आती है और सीट्स में कमी आती है तो उसकी भरपाई करना मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर वो उसमें सीट्स में काफ़ी जो गिरावट आती है तो भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार में वापसी के लिए जो है वो काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी उनको जूझना पड़ेगा। तो यही जो सारी स्थिति है मैं आपके समक्ष रखता हूँ। और ये एक मतलब मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए इन राज्यों में जो अपनी पिछली परफॉर्मेंस है उसको जो रिपीट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो उनकी सत्ता में वापसी के लिए एक बहुत बड़ा कारक है। हम हिमाचल गार्डियन की जो वीडियोज़ हैं उसको देखते हैं, पसंद भी करते हैं। अभी जो हमने पिछली वीडियो की उसको हज़ारों लोगों ने जो है उस पर कमेंट भी किए, पसंद भी किया। और मैं यही आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद।